हार्दिक पांड्या के ऊपर कहने से पहले रोहित शर्मा की बात कर ली जाए। करना चाहिए क्योंकि रोहित का रंग हर बार नजर आया है। एक मैच हारने के बाद उनका नाम भी खराब हो रहा है। मतलब ये नहीं हुआ कि आप डिसरिस्पेक्ट कीजिए, ऑलरेडी वो दिग्गज कप्तान खिलाड़ी जो हैं, 5 बार सीनियर लाकर खिलाड़ी। आपका बात अगर स्पोर्ट्स की करें तो अगर क्रिकेट का नाम ना ले तो कहीं ना कहीं तो गलत बात ही होगी, क्योंकि इंडिया मतलब क्रिकेट और क्रिकेट मतलब इंडिया, ये तो जाहिर सी बात है। तो अभी कल एक बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आया जिसमें मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की कप्तानी में जो ये टीम चल रही थी, वहां पर से रोहित शर्मा को हटा के अब हार्दिक पांड्या को ये कमान, मुंबई इंडियंस की कमान सौंप दी गई है। तो आज उसी पर हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे कि अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की जो जीत है वो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, या फिर उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस आईपीएल में किस तरीके का प्रदर्शन दिखाती है। न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हैप्पी सर से पूछ लेती हूँ। सर, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंप दी गई है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं हार्दिक पांड्या से एज कैप्टन? देखिए, एज अ कैप्टन अगर बात करें रोहित शर्मा की, मैं रोहित शर्मा को नहीं बोल सकता। आपने हार्दिक पांड्या से शुरुआत किया, मेरे को लगता है रोहित शर्मा से शुरुआत करना चाहिए क्योंकि रोहित का रंग हर बार नज़र आया है। 5 बार उन्होंने खिताब भी जितलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर अचानक से हार्दिक पांड्या को लाते हैं, डिसीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए जितने फैंस हैं रोहित शर्मा के, जो मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं, तो रोहित शर्मा को ज़रूर मानते हैं कि उनके बदौलत टीम वहाँ तक अचीवमेंट हासिल करी। हाँ, सारे टीम के मेंबर्स जितने होते हैं उनका योगदान ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को ला करके मुंबई इंडियंस ने थोड़ा सा गलती जरूर किया एज ए कैप्टन, क्योंकि रोहित शर्मा का ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस खराब था। वो परफॉर्मेंस मतलब उनका जो कैरियर है उससे जूझ रहे हों कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, ऐसा भी नहीं। वर्ल्ड कप में लगातार उन्होंने डोमिनेट किया था। वनडे में T20 वाला जो आक्रामक अंदाज दिखलाया था वो भी नजर आया था। उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें कैप्टन से हटा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो रणनीति है वो सही नहीं है। और जितने क्रिकेट फैंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं आहा जरूर किया। कितने लोग कल के तारीख में ये मीम ट्रोल हो रहा था, मीम नहीं ये रियलिटी भी है कि मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 घंटे के अंदर 2 लाख से ज़्यादा जो मुंबई इंडियंस के फॉलोअर्स थे उन्होंने अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पर। ये काफ़ी सारी जगह रील्स देखने के लिए भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि रोहित शर्मा क्या हैं, क्या चीज़ है, लोगों का जो भाव जुड़ा हुआ है उनसे वो कितना अहम हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फैसला थोड़ा सा दुखद जरूर है एज अ क्रिकेट मैन। बाकी जो सहयोगी फैंस उनसे को आहत हुआ होगा इस फैसले बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल आहत होना लाजमी है। और ये दुख तकलीफ वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा के साथ और कदम से कदम मिलाना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, उन्हें और मौका देना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जख्म के बाद दूसरा जख्म, दूसरे जख्म के बाद तीसरा जख्म, ये देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, पता ना कहाँ तक जा करके रुकेगी या कब तक ये चलेगी। लेकिन बाय द वे यंग टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका मौका भी बनता है, उनका हक भी बनता है। लेकिन जो भाव जुड़ा हुआ है पुराने खिलाड़ियों के साथ वो थोड़ा सा जरूर वो कसक रहेगा, रहे हैं। क्योंकि लोगों ने उनके साथ बड़े हुए हैं या उनके साथ मैचेस देखे हैं। रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की अगर बात करें तो देखिए, एक तो हमने राय सुन ली कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने से काफ़ी सारे फैंस की जो फीलिंग्स है वो आहत हुई होगी। अब हम और भी पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी कर रहे थे तो उनके प्रदर्शन को लेके काफ़ी उन्होंने तारीफें भी बटोरी थी कि एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब मुंबई इंडियंस को लेकर आपको क्या लगता है कि वो वही गुजरात टाइटंस वाला मैजिक मुंबई इंडियंस के साथ दिखा पाएंगे? देखिए, हार्दिक पांड्या के ऊपर कहने से पहले रोहित शर्मा की बात कर ली जाए, क्योंकि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 5 बार टाइटल विन करवाया है। तो रोहित शर्मा का कंपैरिजन अगर हम हार्दिक पांड्या से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी काफ़ी ज़्यादा नए हैं एज एन कैप्टन, है ना। और रोहित शर्मा को अभी और खेलना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा भी रिटायर नहीं हुए हैं। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी को भी देखा तो रिटायर होने के बाद भी वो सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी रोहित शर्मा को हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन एक खबर ये भी है कि हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई में इसी शर्त पर आए थे कि उन्हें कप्तानी दी जाएगी। उन्होंने शर्त रखी थी इस बात की कि अगर मुझे कप्तानी दी जाएगी तो ही मैं मुंबई इंडियंस में आऊँगा। तो उसी में इनका ट्रेड हुआ है और ये आए हैं और इनको कप्तानी मिली है। तो एक डील हुई है हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में, ये अंदर की खबर हमें पता लग रही है कि एक डील के चलते कि कप्तानी मिलेगी तो ही मैं मुंबई इंडियंस में आऊँगा, इस डील के चलते आए हैं। अंकित, आप बताइए कि अभी हमने 2 लोगों से सुना, उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में बोला। वर्ल्ड कप में जिस तरीके की कप्तानी थी रोहित शर्मा की, फाइनल में हम कहीं ना कहीं हार गए। तो वो चूक जो है वो रोहित शर्मा के साथ अब पूरे करियर में रहने वाली है, जिस तरीके से आईपीएल से उनसे कप्तानी छीन ली गई। देखिए हम लोग सारा का सारा मैच जीते
और एक मैच हारने के बाद उनका नाम भी खराब हो रहा है अभी कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार गए उनकी कप्तानी में। हालांकि जीतते तो बहुत नाम होता कि कप्तानी में उन्होंने जीता है, क्योंकि आईसीसी में जितनी ट्रॉफी है वो हमेशा इसी तरह हुआ है कि जीत नहीं पाते हैं। तो फिर से यहाँ पे हार मिली है और एक हार के चक्कर में सारा नाम बदनाम होना, फिर आईपीएल में कहीं से घूम के आना। हालांकि अभी भी बोला जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान थे तो काफ़ी अच्छा करे, 5 बार उन्होंने जिताया। और जैसे ही पता चला कि वो कप्तान नहीं रहेंगे, सारे फॉलोअर्स का घटना कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता पे भी वो दिखाता है चीज़ें। लेकिन अभी उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उप कप्तान आप बना सकते थे, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाइए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें हटा दिया गया। और ये बात सतीश ने जैसा बताया, डील हुई है। डील हुई है, तो ये तो मैं भी बोलना चाहूँगा, अगर डील हुई है तो बहुत बड़ी गलती हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है, हार्दिक पांड्या का मानसिकता दिखलाता है कि वो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, ना कि टीम के लिए नहीं सोचते हैं। जो आपसे सीनियर है उनके लिए आप नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते हैं। आप अपना नाम बनाने के लिए आप किसी के नाम को रौंदना चाहते हैं। अगर अपने खाते में रिकॉर्ड्स रखना चाहते हैं। क्या ऐसा डील हुआ है कि नहीं हुआ है, अंदर की बात क्या है, बाहर की बात क्या है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा गलती से भी, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में जाना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते उन्होंने इंसानियत नहीं दिखाया, और बड़ा दिल होना क्या होता है उन्होंने नहीं दिखाया। अगर ऐसा है तो आप क्या चाहते हैं कि आपने की कप्तानी में जरूर गुजरात टाइटन जीत गया था, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाइएगा। अब जैसे धोनी काफ़ी वरिष्ठ हैं तो उनके अंडर में लोग उनके गाइडलाइंस पे करते हैं। सचिन तेंदुलकर जब आते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो आप जाहिर सी बात, आपके पास टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप डिसरिस्पेक्ट कीजिए। ऑलरेडी दिग्गज खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं। आप ये आपको पता है कि उसकी कप्तानी है, आप फिर भी अगर ये कह रहे हो कि मुझे कप्तानी दी जाएगी तब आपके टीम आएंगे, तो चलो जो टीम मैनेजमेंट है अगर बिजनेस के ख्याल से, वो आईपीएल लगभग बिजनेस के ख्याल से भी चलता है, तो वो हो सकता है कि वो तो चाहेंगे हाँ कि जो जिता रहा है वही रहे और जैसे भी एक अच्छा प्लेयर आ जाए। लेकिन उनको सोचना चाहिए इंसानियत के नाते, जिसके अंडर में आपने कभी मुंबई इंडियंस में खेला था, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप एक देश के साथ जुड़ते हैं और खेलते हैं, और उसके बावजूद फिर जब ऐसा नौबत आता है तो आप ये दिखाते हो कि मुझे कप्तान बनाया जाएगा। तो यानी जाहिर सी बात, आप चाहते हो कि आपके अंडर में सब कोई खेले, आप किसी के अंडर में ना खेले, यानी खेल भाव नहीं है, आप आधिपत्य जमाना चाहते हो, और ये सबसे बड़ी गुनाह है क्रिकेट में। के लिए नहीं खेलना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या, कहीं ना कहीं अपने लिए खेलना चाह रहे हैं कि उनके खाते में रिकॉर्ड्स गिर जाए। तो अच्छा, मैं हैप्पी से एक चीज़ जानना चाह रहा था। अभी जैसे आईपीएल में डील हुई है, क्या लगता है कि टीम इंडिया में भी ऐसे ही होगा फिर कुछ दिनों के बाद? क्योंकि अगर आईपीएल में अपनाया जा रहा है तो फिर कोई प्लेयर उठ के इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी बोलेगी कि हमें डील कराइए। बिल्कुल, तो ये देखिए कहीं ना कहीं बेकार भी आज की तारीख में ये मैच को क्या बोलते हैं, लोगों के भाव से जुड़ा हुआ है, इमोशन है। तो इमोशन के साथ में जब आप धंधा बोलते हैं ना, बिजनेस वाला धंधा वो शुरू कर दिया, धंधा ही हो गया। नहीं तो फिर अगर उसे यहाँ शुरू किया, आज छोटे प्रारूप पे हुआ, जरूर मानता हूँ, ये आपका दीजिएगा नहीं, ये सब कोई मिलकर खेलते हैं, विदेशी भी आकर इसमें खेलते हैं, लेकिन यही जब देश की बात आएगी, हो सकता है आप फिक्सिंग के भी मामले में आ जाएं, कभी लालच, पैसे की लालच अगर आ जाए, तो नाम कमाने का लालच आए तो आप हो सकता है किसी को रन आउट भी करा दें कि नहीं मैं ज़्यादा देर तक क्रीज पर अड़ के खेलूंगा, मैं रन बनाऊँ, मैं ही शतक बनाऊंगा। अगला इंसान भी 90 रन पे, आप भी 95 तो उसे out क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक चिंगारी, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक चिंगारी अभी लगी है तो वो पूरी आग भड़क के निकले कि अगर हम नेशनल खेल रहे हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ों के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो वहाँ देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। ये सवाल आकर के जरूर खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है आपकी मेंटेलिटी पर, और मेंटेलिटी पर होना लाजमी भी है कि आप जब ऐसे प्रारूप में, अगर ऐसे रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप नेशनलिटी में भी जब आपके लिए पैसा अहम हो जाता है, यानी दिखाता है कि आपके लिए राष्ट्रीयता भी कभी कभी मायने नहीं रखेगा, आपको भी कोई पैसा से खरीद सकता है। वहाँ भी अगर मान लीजिए आज आपको 20 करोड़ में खरीदा जा रहा है, कोई आपको बोल दे 50 करोड़ हम आपको दे रहे हैं, आप बस अच्छा मत खेलना, आप बस इनको आउट मत करना, ऐसे भी हो सकते हैं ना। कैसे मैं विश्वास कर लूँ? जो इंसान का व्यक्तित्व अगर अच्छा नहीं है, जिस इंसान के पास बड़ा हृदय नहीं है, जिस इंसान के पास अगर ये चीज़ नहीं है कि मैं बड़ों का सम्मान कैसे करूं, रेस्पेक्ट कैसे करूं, खुद कुर्बानी कैसे दूं, जो त्याग नहीं सकता है, तो त्याग जो नहीं सकता है वो आगे तक जा नहीं सकता है, और ऐसे मनोभाव वाले लोग को मैं नहीं चाहूंगा। बस इस बात पर मैं एक बार ये साफ कर दूं कि अभी हम कयासों पे बात कर रहे हैं, ये डील हुई है या नहीं हुई है इस पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन अगर ये डील हुई है तो ये हमारे न्यूज़ रूम के व्यूज़ हैं कि ये बात नेशनल टीम में भी पहुंच सकती है, या अगर ये चिंगारी लगी है तो आग बन के भड़क सकती है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं देखिए, इसको हम दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक जो हैप्पी ने कहा वो भी एकदम जायज़ बात कही है, लेकिन हम इसे ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने संपर्क किया हार्दिक पांड्या से, है ना। सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि मुंबई इंडियंस ने उनसे संपर्क किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ कप्तान हूँ तो मैं वहाँ भी कप्तान हूँगा, तभी मैं आऊँगा। और ये चीज़ रोहित शर्मा से कन्वे की गई कि अगर हम रोहित शर्मा को मतलब मना लेते हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस कप्तान बनेंगे, तो अंदर ही खबर ये है कि शायद रोहित शर्मा ने इसमें हामी भरी थी कि हाँ मैं हार्दिक के कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हूँ,
मुझे तो नहीं है लगता ना? रोहित शर्मा मानेंगे, क्योंकि एक ऐसे कप्तान है जो 5 बार टाइटल नहीं दिला चुके हैं। नहीं, मानने का नहीं रोहित। क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वो मान सकते भी हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, या फिर एक दूसरा एस्पेक्ट मुझे जो लग रहा है कि वो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी पे सवाल उठे थे कि लास्ट मैच हम हार गए, रोहित शर्मा कप्तान थे, तो एक वो फैक्टर भी होगा कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है, तो इस वजह से वो ना भी माने हो। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि रोहित शर्मा इस मामले में ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना तो वो कुर्बानी करना जानते हैं, वो त्याग करना जानते हैं। वो खिलाड़ी है जो अपना अर्धशतक नहीं देखा, वो खिलाड़ी है जो अपना शतक नहीं देखा, तो वो खिलाड़ी अपने कप्तानी भी नहीं देखेगा। रोहित शर्मा क्योंकि एक जब ऐसे टीम के प्लेयर लिए हैं खेलेगा तो टीम के लिए खेलेगा, तो उसकी बड़प्पन के सामने हार्दिक पांड्या की बड़प्पन कभी नजर नहीं आ सकती है। इस मामले में हार्दिक पांड्या के कप्तानी में जरूर वो कप्तान खेलने के तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसके अंदर में खेलने वाला भी दिलों के अंदर राज करेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे इंसान कभी राज नहीं क्योंकि रोहित शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो टीम के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए कभी भी मैच नहीं खेलते। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप स्क्रॉल कीजिएगा इस टाइम इंस्टा रील्स में और क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही होगी, उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़िएगा तो छपरी पांड्या का जिक्र जरूर हो रहा। मैं इस बात को सरकार नहीं कहता, बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो रोहित शर्मा का फैंस है या क्रिकेट फैंस है, तो वो छपरी पांड्या इस्तेमाल करें। क्यों? नाराजगी है, कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तित्व के ऊपर भी ये छाप छोड़ा। हार्दिक पांड्या को अपनी व्यक्तित्व को और डेवलप करना चाहिए लोगों के बीच में। हाँ, आपको भी दिलदार होना दिखाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बस अच्छा खेल रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप 2-4 इंटरव्यूज दिए, हंस लिए, खेल लिए, दैट्स नॉट मैटर। धोनी की कभी कभी स्वभाव की जिक्र होती है, आप देख लीजिए केन विलियमसन की बात होती है, आप मैक्सवेल की बात कर लीजिए। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन इनके लिए रिस्पेक्ट है। आप एबी डिविलियर्स की बात करिए, देखिए उनके लिए कितना रिस्पेक्ट है हिंदुस्तान, क्रिस गेल के लिए कितना रिस्पेक्ट है। बात ये नहीं, आदमी अपने स्वभाव से जाना जाता है, स्वभाव एक मेन पॉइंट। भारत के जो लोग हैं ना इमोशन के साथ काफ़ी जुड़ते हैं। आपकी ज़रूरी नहीं कि आप कितना अच्छा खेलते हैं, आप ट्रीट कैसे करते हैं सामने वालों को ना, ये भी मैटर करता है। आखिर विराट कोहली को कभी कभी वो भी घेरे में आए, ऐसा नहीं कि विराट कोहली घेरे में नहीं आया, लेकिन समय के साथ विराट कोहली ने संभाला। बाबर को लेकर इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने कितना उसे एप्रिशिएट किया, तो ये भी दिखाया कि बड़पन, जब समय के साथ खिलाड़ी बड़ा होने लगता है ना, तो खेल के साथ उसका दिल भी बहुत बड़ा होने और लगता एक है। मुझे लगता है स्पोर्ट्समैनशिप होती है, कोई भी गेम है, एक स्पोर्ट्समैनशिप हर एक खिलाड़ी में होती है कि अगर दूसरा प्लेयर है, हम भी प्लेयर हैं, तो वो एक दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है जो कि बहुत ही अहम होता है। आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन अभी कप्तानी जब से छोड़े हैं तो ये भी सवाल उठता है कि उनकी कप्तानी में जो प्लेयर खेल रहे थे उन पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने अभी एक पोस्ट शेयर किया, टूटा हुआ दिल जो लगाया, तो उस पर कयास लगाया जा रहा है कि कहीं उन्हें कप्तानी न बनाया गया है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्या? कई चीजें चल रही हैं अभी तो। पूरी जो कप्तानी की प्रक्रिया है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर, मुंबई इंडियंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। अगर टीम मैनेजमेंट में कहा है, टीम मैनेजमेंट अगर मना रहा है कि हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएंगे, तो वही करेंगे। हालांकि ये करना ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा खेलते तब तक कप्तान उन्हें ही बनाना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले कैसे करेगी जब आप शर्त रख देते हैं? बात तो ये भी हो रही है कि शर्त रखे थे, शर्त रख के गए हैं। देखिए बात पर तो शर्त की बात फिर सर बिल्कुल बिल्कुल, शर्तों वाली बात पर सरदर्द होना तो लाजमी सी बात है। तो यही है, हम सबका सोचना यही है कि अगर रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान निकलकर सामने आ रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए, तो उनको हटाना वहाँ से वो ठीक नहीं था। और अगर ये डील हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये डील कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए। खैर, ये तो जब आईपीएल शुरू होगा, जब मैचेस शुरू होंगे, तब ये बात साफ ही हो जाएगी कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस की कप्तानी को संभालने वाले हैं हार्दिक पांड्या। और वहीं गुजरात टाइटंस का क्या होने वाला है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को अब छोड़ चुके हैं हार्दिक पांड्या। और रोहित शर्मा को हटाना एक सही डिसीजन होता है या गलत डिसीजन होता है, ये भी हमें आईपीएल में पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक सही डिसीजन है या गलत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।